जय भारत साथियों भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से नेपाल में आगजनी हुई, हिंसा भड़की और बताया जा रहा है कि वहां के युवाओं ने और जनरेशन जेड ने तख्ता पलट कर दिया। बहुत ही संघर्ष किया और खराब राजनीति को, प्रधानमंत्री को वहां पर उखाड़ फेंका। और बहुत से लोग तो ऐसा भी सोच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि ऐसा हमारे भारत देश में भी हो जाए, और भारत देश में भी अगर ऐसा होगा तो वो इस चीज की बहुत ही खुशियां मनाएंगे। बिल्कुल साथियों, मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं बहुत ही गलत और निंदनीय गलत घटनाएं हैं। ऐसा किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी भी देश में हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां की सरकार ने वहां के युवाओं पर ध्यान नहीं दिया, कि वो सिर्फ ऐसे रील बनाने को और कोई गेम खेलने को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। समझ रहे? और वहां के युवाओं पर किस प्रकार से विदेशी फंडिंग हुई आपके देश को तोड़ने की, क्योंकि ऐसे वही लोग साथियों हिंसक होते हैं। हर एक देश में आजादी है आंदोलन करने की, अपने हक अधिकारों की मांग रखने की, लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना, अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में भी आग लगा दी, उनकी पत्नी जलकर खत्म हो गई। और बहुत से नेताओं को आप सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। बहुत से ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर प्रधानमंत्री या नेताओं के साथ ही हो रहा है, वहां पर आम लोगों को भी बहुत सी हानियां हो रही है। वहां पर आम लोगों को भी, ये छपरी लोग हैं वहां के, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे भारत देश के भी कई वहां पर पर्यटन फंसे हुए हैं जो परेशान हैं, और जिन्हें नुकसान हुए हैं। कई के सामान चोरी हो गए, कई सामान आग जल गई, कई को बहुत प्रकार के नुकसान हुए। और हमारे देश में भी अगर ऐसा कोई लोग सोच रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसा होगा, तो वो जरूर जातिवाद में लड़ाने वाले, देश को धर्म के लिए लड़ाने वाले ऐसे नफरती और कट्टर लोग होंगे। जरूरी है सरकार को और प्रशासन को भी कि अपने देश में ऐसे लोगों पर ध्यान दे, और अब ताकि रोक लग सके कि अपने देश में ऐसी इस प्रकार की कोई घटना ना हो। और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं का समर्थन करना दर्शाता है कि आप एक नंबर के मूर्ख व्यक्ति हैं। आपको ना अपने देश के कानून पर भरोसा है, ना ही लोकतंत्र पर भरोसा है, ना ही आपको स्वयं पर भरोसा है।